हाँ, तो हमने वो फॉर्मूला देखा था, सवाल करेंगे उस पे अलग अलग टाइप के, ठीक है, ऑटो कॉलिमेशन वगैरह जो हम जानते हैं उस पे सवाल करेंगे, उस टाइप के सवाल। मतलब लेट्स से कि अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस कुछ ऐसे दे दी और वो कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है, इस टाइप का एक स्लैब टाइप की चीज है, तुम्हें इस टाइप की चीज मॉडल में भी दिख जाएगी तो प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इसका है 1.5, इसकी लेंथ ले लो 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये यहाँ पर एक प्लेन सरफेस मुझे दी हुई है, मतलब यहाँ पर स्लैब वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लेट से है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से ले लो 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस है उसको ले लो 20 सेंटीमीटर। तो मुझे वही बताना है लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, है ना, जल्दी से ट्राई कीजिए। है ना, यस, अभी ट्राई कर ले। हाँ, ठीक है, लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। तो ध्यान से देखो, तो ये पहली सरफेस है, दूसरी सरफेस है, तो दोनों की वजह से अपन, ये स्फेरिकल रिफ्लेक्शन है और ये प्लेन रिफ्लेक्शन है, बस यही फर्क है इसके अंदर। तो पहले वाले की बात करूंगा तो पहले वाले के लिए मेरा n2 हो जाएगा 1.5, क्योंकि रे यहां से जाएगी, रे यहां से जाएगी कुछ और यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अब इसका 20 यहां पर है तो इसका c कुछ यहां पर रहेगा, ठीक है, इमेज कहीं बनेगी लेट से ऐसे कुछ, है ना, कुछ ऐसे बनेगी यहां पर, ऐसे इमेज बन गई यहां पर। n1 n2 की वैल्यू 1.5, n1 की वैल्यू आ गई 1, u की वैल्यू क्या होगी बच्चों -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इस साइड है और इधर जा रही है काम के लिए। r की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और उसको मैं प्लस लूंगा क्योंकि इधर कर्व है, राइट। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 1.5 बाई v माइनस 1 बाई यू की वैल्यू -30, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाई 20, राइट। तो ये आ गया 1.5 बाई v, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 30, प्लस नहीं है प्लस हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस, ये तो आ चुका है शायद 1200 शायद, तो v की वैल्यू आ जाएगी -180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई -180 सेंटीमीटर। हमने कुछ गलती तो नहीं करी है, ध्यान से देखो, नहीं सही कर रहा है, बट हमने आर की वैल्यू थोड़ी बड़ी ले ली है, आर की वैल्यू बड़ी ले ली है तो ये नेगेटिव आना ही था। ऐसा क्यों किया सर आपने, ठीक है, हमने ऐसा डिसाइड नहीं किया, हम एक काम करते हैं, हम इसको 10 ले लेते हैं ताकि थोड़ा फील आ जाएगा, और कुछ नहीं है ना, सवाल की थोड़ी फील आ जाएगी, इसको 10 ले लेना, ठीक है। बाकी फिर इसमें माइनस करते रहोगा इधर, है ना, क्या मतलब है, फिर यहाँ से यहाँ गलत हो जाएगा सीन। तो इसको 10 कर लो, ठीक है, आर की वैल्यू 10 कर लेना, काम हो जाएगा। 10 है तो ये हो जाएगा 20, मुझे बस इसको पॉजिटिव रखना है, मेरा यही मोटिव है और कोई उद्देश्य नहीं है। 30 माइनस 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 600, 600 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/60, 60 इंटू 3/2 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +90, ठीक है, +90। तो अच्छा चलो भाई +90 आ गया, +90 का मतलब अगर ये 120 है तो +90 मतलब यहां से 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां पर कुछ बनी। देखो तुम्हें पता चल गया होगा मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर माइनस होता r20 होता तो ये जो रे है वो ऊपर जा रही होती और उसकी वर्चुअल इधर बन रही होती, ठीक है, बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो काम अब 10 लेके करना है ना, बाकी उसमें भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। v इज इक्वल टू +90, ऐसे सवाल हमने किए हुए हैं। यहां पर आ गया, अब देखो यहां से जो रेज यहां पर जाएगी, अब यहां पर प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है तो देखो अब क्या हो रहा है, वो एक डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और उसकी एक अपेरेंट शिफ्ट आएगी और उसको हम अपेरेंट डेप्थ बोलते थे। तो हमारा एक फॉर्मूला बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला था, n2 by n1 is equal to d dash by d, where d dash is apparent depth and d is the real depth, n2 is वो वाला मीडियम जहां पर रे जा रही है, कहां पर रे जा रही है, यहां पर रे जा रही है, और अगर यहां पे रे जा रही है तो n2 की वैल्यू आ जाएगी 1, n1 की वैल्यू आ जाएगी 1.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 by 1.5 दैट इज इक्वल टू d dash, d dash इज द apparent height, ठीक है, डिवाइड बाय d इज द एक्चुअल हाइट, मींस दिस हाइट जो कितनी है, अगर ये 90 है, 120 है, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर बच्चों, तो ये 30 सेंटीमीटर आ गया। तो d dash की वैल्यू क्या आ गई 30 डिवाइड बाय 15 इंटू 10, तो d dash की वैल्यू आ गई बच्चों 20 सेंटीमीटर, इन द सेंस ये आ गया 20 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ
फाइनल इमेज पूछ ले, यहां से पूछ ले, यहां से पूछ ले, व्हाट वुड बी द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द कर्व सरफेस, तो 100 सेंटीमीटर, यहां से पूछे 20 सेंटीमीटर, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहां पर स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, यहां पर प्लेन रिफ्लेक्शन, यहां पर अपरेंट डेप्थ वाला ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल, अबे मेरे को और कंफ्यूज करना हो तो यहाँ पर मैं मिरर जोड़ दूं भाई, यहाँ पर ये पार्ट सिल्वर कर दूं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर अगर हाँ ये वाला जो इमेज हो इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो वापस यहीं पे ही बनेगा अपना इमेज, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर भी कॉर्ड अगर आ गया, मिरर आ गया, तो तुम्हें और प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो वो प्रॉब्लम कैसे होगी, पहले तो इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भाई, ट्राई करते जाना इनको अच्छे से। लेट्स से कि मुझे वापस एक इस टाइप की स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का एक सवाल है, बट इस केस में यहाँ पर इस टाइप से मिरर लगाया हुआ है बच्चों, मिरर लगाया है, इसका एफ 20 सेंटीमीटर है, इसका आर बच्चों 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे, और मुझे वही पूछ लिया है कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी। क्योंकि तुम लोग एक बात समझोगे, तो रे जब यहां से यहां लास्ट वाले में चली गई थी, तो जो इमेज थी वो यहीं कहीं बनेगी, बट यहां पर क्या होगा, यहां पर यहां से पहले रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन लगाएंगे यहां पर, उसकी वजह से इमेज बनेगी, ठीक है। वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या करेगा, वो उसकी कहीं इमेज बनाएगा, वो वाले इमेज यहाँ पर वापस अपन सेकंड रिफ्लेक्शन लगाएंगे, थर्ड मतलब, ठीक है, दूसरा यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाने के बाद फाइनल इमेज अपने को आ जाएगी। ट्राई करो फाइनल इमेज, फाइनल वी जो भी आ रहा है, ट्राई करो इसको। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर स्फेरिकल आ रहा है, अच्छा इसका वो नहीं दिया 1.5 और 1, सॉरी, ट्राई कर सकते हो, है ना। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स से अपने पास फॉर्मूला है n2/n1, रेज यहां पर जा रही है, तो 1.5 n2 लिख लेते हैं ना, आराम से करते हैं, n2 इज इक्वल टू 1.5, n1 इज इक्वल टू 1, u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -30 सेंटीमीटर, और r की वैल्यू आ गई +10 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। फॉर्मूला पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, n2 बाय मतलब 1.5/v माइनस 1 by -30, that will be equal to 1.5 minus 1 by 10 plus 10, तो ये आ जाएगा 1/20, तो 1.5 by v that will be equal to 1/20 minus 1/30, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10/600, ये तो अभी तो किया था ये 1/60, यस 1/60, तो v की वैल्यू यहां से आ गई 90 सेंटीमीटर, प्लस 90 सेंटीमीटर आ गई, प्लस 90 आ गई, तो इसकी जो इमेज है वो यहां कहीं पे बन, ठीक है, यहां पर कहीं पे, और यहां से कुछ ना कुछ रे मिरर पे गई, ठीक है। ये अगर प्लस 90 है तो ये कितना हो जाएगा +30। अब ये जो मिरर है उसके लिए हम खेल की बात करेंगे, मिरर के लिए f की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो u की वैल्यू क्या है बच्चों -30 सेंटीमीटर, तो अपने को v मिल जाएगा, v कितना होता था uf/u -f, तो ये आ जाएगा -30 -20 डिवाइड बाय -30 +20, तो आ जाएगा 600 डिवाइड बाय -10, तो -60 सेंटीमीटर। -60 का मतलब कि अगर ये 30 यहाँ पर है तो इमेज कहीं यहाँ बनी होगी, ठीक है, जैसे ये आ रहा है वैसे ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, यहां से ऐसे, तो यहां पर बना, ये किसकी वजह से बना, ड्यू टू मिरर, ध्यान से समझना, ड्यू टू मिरर। अब इधर से रे बाहर जाएगी तो यहां पर सेकंड रिफ्रैक्शन जो भी हो रहा है वो होगा, ठीक है। अब रे इधर जा रही है, ध्यान से समझना है, रे इधर जा रही है, कुछ अपन को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस अपने को डिस्टेंस का ख्याल रखना है,
ये टोटल नहीं दिया क्या मैंने? 120 ही लेना है भैया ना, 120, क्योंकि लास्ट वाले में भी 120 लिया था। हाँ वैसे मैंने ये ले लिया तो समझ गए होंगे 120। तो समझो कि अगर मैं यहां पर बात करूं अब, तो अब N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि रे उधर जा रही है। N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5, रे यहां से जा रही है, काम की रे इधर जा रही है तो इधर पॉजिटिव, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -60, क्योंकि इस बार यहां पर बनी वो -60 है मिरर से, तो अगर यहां से 60 तो यहां से भी 60। वैसे 60 जितना दिख नहीं रहा होगा बट तुम समझ सकते हो, स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। तो U की वैल्यू -60, ठीक है, और V की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई -10, क्योंकि इधर मेजर करेंगे अपन, तो फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे अपन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमें लगा 1/-60, सॉरी 1/v डैश फाइनल वाला, ये ही तो है था v डैश यार, v तो यहाँ आ गया v डैश, इसको v डबल डैश बोल दो है ना, v डबल डैश माइनस 1.5/-60, दैट विल बी इक्वल टू 1 - 1.5/-10, तो 1/v डबल डैश प्लस 1.5 को मैं ऐसा लिख लेता हूँ 3/2 इंटू 60, ये प्लस कर दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -0.5 -10 माइनस माइनस कैंसल, तो ये आ गया 1/20। आधे लोग सोच रहे हैं अकेला अकेला बातें कर रहा है, यस हमें अकेले में बातें करना पसंद है, तो ये आ गया 20, तो 1/v डबल डैश दैट इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40, सर इसको तो अखंड अकेलापन बोलते हैं। 1/v डबल डैश इक्वल टू क्या आ गया 1/40, तो v डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई बच्चों +40 सेंटीमीटर। +40 सेंटीमीटर मतलब ऐसा समझो अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर कहीं पे बनेगी, ये 30 था तो 30 से थोड़ा सा इधर, फाइनल इमेज ध्यान से समझ लो इसको, राइट, यहां पर बनेगी। तो मैं ऐसा भी सवाल आ सकता है कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज, 10 सेंटीमीटर, क्या ही फर्क पड़ता है, अपन को कुछ भी दे दे, वैल्यू दे दे, अपन को पता चलना चाहिए फॉर्मूला कैसे रखना है, साइन कैसे रखनी है। एक बार वापस समझ लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो पहले मैंने यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन करा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन करा है, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए सारे डेटा मैंने लिख लिया, रे यहाँ जा रही है तो N2 की वैल्यू 1.5, यहाँ से जा रही है तो N1 की वैल्यू 1, U की वैल्यू -30 क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, R की वैल्यू +10 इधर का ऑड है, ठीक है। फॉर्मूला 1.5/v -1/u लिखना था, लेकिन माइनस के साथ ये वाला माइनस हट गया तो प्लस, तो वहां से v आ जाएगा। अब वो वाला जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो रियल ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, राइट, रियल इमेज है, v पॉजिटिव है, क्योंकि अब ये वाली रियल इमेज है वो रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इसके लिए ये आ जाएगा u 30, 20 तो हमें पता है 60 आता है, 60 आता है -60 इस साइड, तो यहाँ पर अब यहाँ से जो रे बाहर जाएगी, अभी भी ये रियल इमेज ही है, रियल इमेज ही है, अब यहाँ से जब बाहर जाएगी तो बाहर से क्या होगा, इसका मुझे v आ गया क्या, बाहर से थर्ड रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पर थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए वापस डेटा लिख लो, वापस फॉर्मूला यूज कर लो, तो तुम्हें फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप से चलिए मैं एक और सवाल करते हैं। मान लो बच्चों मान लो हमें तुम्हें कंफ्यूज करना है, हमें ऑटो कॉलिमेशन समझना है, ऑटो कॉलिमेशन लेट्स से ये है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, ये है एक्स डिस्टेंस, ठीक, कुछ एक्स डिस्टेंस है, एक्स से हमेशा डिस्टेंस हाँ मेजर करो या बना के रखो, आर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका जो एफ है वो है 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 110 सेंटीमीटर, ट्राई करो और मुझे बताओ व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑटो कॉलिमेशन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑटो कॉलिमेशन, वापस आ गया अपने पास ऑटो कॉलिमेशन का सवाल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑटो कॉलिमेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्लेक्शन लगाना है बच्चों, तुम्हें समझना है कि ऑटो कॉलिमेशन कब होगा, यहाँ पर ऑटो कॉलिमेशन कब होगा वो समझो, सवाल को ट्राई करो, ऑटो कॉलिमेशन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपका मन करे ट्राई करने का वो आप कर सकते हो।
अब सोचोगे तुम लोग, अगर मैं चाहता हूं कि यहां से जो रे जा रही है वो यहां से जब वो रिफ्लेक्ट हो, लेट्स से ये एफ है, तो यहां पर कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि जो रे यहां पर जा रही है वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाए, ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो मिरर पे रे जाए वो वापस अपना पाथ रिट्रेस करे, जैसे ऐसे जा रही है वैसे इस साइड से भी ऐसे, फिर यहां से कुछ ऐसे जाएगी, यहां से वापस, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नॉर्मली बनता है ना, तो नॉर्मली फेंकोगे तो नॉर्मली वापस आएगी, तो नॉर्मली वापस आएगी और वापस यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस यहां पर बन जाएगी। तो ये कंडीशन हो जाएगी अपनी ऑटोकोलिमेशन पहली बात। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो अगर ये F10 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना हो जाएगा, अगर 110 है ये 20 है तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर बच्चों, 90 20 110, बहुत बढ़िया। इसका मतलब हमें ऑलरेडी इमेज की लोकेशन पता है, दैट मींस हमें v पता है विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या है बच्चों -x है, पहली वाली सरफेस के लिए बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 1.5 और 1, देखो कभी अगर मिस भी कर दिया तो तुम्हें समझना है कि ये इतना ही है ना। n2 की वैल्यू क्या आ गई 1.5 और n1 की वैल्यू क्या आ गई, n1 की वैल्यू आ गई 1। ओके बहुत बढ़िया, n1 की वैल्यू आ गई 1। अगर n1 की वैल्यू 1 है तो अपन वापस अपनी बात कर सकते हैं, 1.5 डिवाइड बाय माइनस नहीं प्लस v की वैल्यू लेकिन हमें पता है v यहां पर बन रहा है क्योंकि यहीं बनना चाहिए, तभी तो रे इस मिरर से वापस आएगी, जो इमेज बन रही है वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बननी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी पता है, तो वहां से हमें इसकी वजह से जो इमेज बनेगी, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। मतलब हमने इसका यूज किया इसकी इमेज की लोकेशन निकालने के लिए। तो v की वैल्यू क्या आ गई +90 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय +90 माइनस u की वैल्यू माइनस लिखी ना अपन, ठीक है कोई बात नहीं, 1 बाय -x दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय r, एंड r की वैल्यू क्या है 10, और r की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी बच्चों, है ना, क्योंकि इधर का ऑर्डर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय +x हो जाएगा माइनस माइनस, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस 1.5 बाय 90 कितना होगा, इसको मैं 3/2 लिख लेता हूं, है ना, तो 1 बाय 60 हो जाएगा भाई ये। तो हो जाएगा 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाय 600, तो 50 बाय 600 5 12, क्या बात है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर। बट 12 सेंटीमीटर आ गया आंसर तो हमें खुश नहीं होना है, ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, ये तो ऑप्शन है ही, मतलब ये तो आंसर है ही। अगर अपन डेटा की कोई गलती नहीं करी, एक बार वापस से देख लो डेटा की कोई गलती है या नहीं है, ठीक है। 1.5 बाय 2 इंटू 90, ठीक है, नहीं 1.5 बाय 90 1 बाय अब n2 माइनस n1 करना है यहाँ पर, है ना, तो इसको कर देना 0.5, क्योंकि 1.5 माइनस 1 कर लेना, माइनस नहीं किया था हमने, सीधा 1 लिख दिया था। तो ये आ जाएगा 1 बाय 20, सही है। अब यस 1 बाय 20 माइनस 1 बाय 60, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 20 आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा 1200, तो ये आ जाएगा 1 बाय 30 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे x की वैल्यू आ गई बच्चों 30 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां से एक तो 30 सेंटीमीटर पे होना चाहिए, तब जाके ऑटो कोलिमेशन होगा, ठीक है, तब जाके ऑटो कोलिमेशन होगा। दूसरा तरीका भी है एक x निकालने का। अब सोचो कि रे वापस यहां से जाके वापस यहां पर कब आ सकती है, सोचो। अब मैं डायग्राम मिटाता हूं, देखो, क्योंकि अब ये वाला काम तो हो गया, है ना, ये वाला काम अपना हो गया, तो ये बीच वाली रेज मिटा दी, डायग्राम में मिटा दिया। दूसरा आंसर इसका, दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों ही सही आंसर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गलत आंसर है, दोनों ही सही आंसर है, दोनों ही मल्टीपल करेक्ट में दोनों ही लिख सकते हो, क्योंकि दोनों जगह दोनों केस में अपन को ऑटो कोलिमेशन ऑब्जर्व होगा। तो कुछ ऐसा है ऑब्जेक्ट, अबे ज्यादा ही पास ले लो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मिरर है कुछ ऐसे,
तो लेट्स से ऑब्जेक्ट से कुछ रे गई। काफी बार ऐसा भी होता है कि जो रेज है वो पोल पे जाए, और पोल पे अगर थीटा पे जा रहा है तो हमें पता है वो थीटा से ही बाहर निकलेगी, और अगर वो थीटा से बाहर निकलेगी तो वापस वो इसी पाथ पे आएगी। और इसकी वैल्यू क्या थी भाई 110, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। इन द सेंस कि अगर ये वाली जो सरफेस है उसकी वजह से इमेज अगर यहां पर बनी, ठीक है, तो वो वापस वहां जाके वापस ऑब्जेक्ट पे ही मिलेगा, मतलब ऑटो कॉलिमेशन हो जाएगा। ऑटो कॉलिमेशन हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम फटफट से फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, हम तो इसमें एक्सपर्ट है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर n2 की वैल्यू निकालूंगा तो n2 की वैल्यू क्या है 1.5। n2 क्यों निकाल रहा हूं मैं, n2 ने, हाँ n2 ही तो निकालना पड़ेगा। n2 की वैल्यू है 1.5, n1 कितना है 1, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो u की वैल्यू क्या है x, सॉरी -x, और v की वैल्यू क्या है बच्चों 110, क्योंकि अब मेरी जो इमेज है इसकी वजह से वो यहां पे बननी चाहिए, ठीक है, तभी तो ऐसा कुछ होगा। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है +10 सेंटीमीटर, 10 ही था ना, यस। तो क्या लिख सकते हैं 1.5 डिवाइड बाय v विच इज 110, प्लस लिख लेता हूं माइनस माइनस 1 बाय x विच इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाय r विच इज 10। तो इसको 1/20 लिख लेता हूं, 0.5 बाय 10 1/20। तो यहां से आ जाएगा अपना 1/x विल बी इक्वल टू 1. क्या ही कर रहे हो, 1/20 माइनस 15/1100, 15/1100, क्या मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ 1100। तो ये देखो अब अपन को 5 से करना होगा, 5 से क्या हो पाएगा, ये 105 नहीं होगा, है ना, तो अपन को एलसीएम में लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1100 इंटू 20 डिवाइड बाय 1100 माइनस 300, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 22,000 डिवाइड बाय 11,800। तो ये 0 220/8 मतलब 4, और इसको 2 से करोगे तो 110, और 2 से करोगे तो 55/2 सेंटीमीटर, 55/2 सेंटीमीटर। एंड जो पहले आंसर आया था 30 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों पोजीशन पे अपने को ऑटो कॉलिमेशन ऑब्जर्व होगा। इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर 2 आंसर आ रहे हैं, उस वाले जो पहले पढ़े थे उसके अंदर 2 आंसर आने की संभावना नहीं है, यहीं पे आएगा, ठीक है, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के अंदर, राइट। अब काफी बार ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन है उसके अंदर मैग्निफिकेशन आता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हेडिंग मारेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के टाइम पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेट्स से कि अपना ये मीडियम है n1 और ये मीडियम है n2, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है h0, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसकी जो कोई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, जिसको अपन वैसे जनरली u बोलते हैं। एक रे ऐसे गई हुई सीधी, जो सीधी पास हो गई, बहुत ही बढ़िया। और एक रे जो है वो लेट से ऐसे गई, जैसे, और वो सब, अरे भाई, अरे यहाँ से कुछ लेट से कुछ भी गई है ना, टेढ़ी मेढ़ी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन n1 एंड n2, लेट से ऐसे गई। तो मान लो कि यहाँ पर कहीं पे इसी ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई जिसको मैंने बोल दिया हाइट ऑफ इमेज, ठीक है भाई। लेट से ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, ये आ गया अपने पास अल्फा बीटा, ठीक है। इसको बोल दो ए बी, ए डैश बी डैश। अपने को पता है कि ये जो एंगल्स है अल्फा बीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ कैसी रेस कंसीडर करेंगे बच्चों, पैरेक्सियल रेस, ठीक है। अल्फा बीटा बहुत छोटा है, तो यहाँ से देखो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा को मैं लिख सकता हूँ h0/u, यस, h0/u लिख सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, एंड दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा, वो हम बाद में देख लेंगे।
और अगर मैं उसी तरीके से tan बीटा की बात करूं तो वो हो जाएगा hi बाई v हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगी इमेज डिस्टेंस एंड दैट इज इक्वल टू बीटा, क्योंकि बीटा इज वेरी स्मॉल एज वेल। u एंड v हम बाद में रख देंगे साइन के साथ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर hi नेगेटिव और इसके अंदर u नेगेटिव है, तो वो सेम बात हो जाएगी। अभी देखना समझना है ना। और इस पॉइंट पे मैं अब स्नेल का लॉ लगाऊंगा। स्नेल भैया जब भी है, जब भी परेशान हो जाओ रिफ्रैक्शन के अंदर, तो आराम से स्नेल का लॉ लगा दो। तो इस वाले पॉइंट पे हम स्नेल का लॉ लगाते हैं तो दो मीडियम के लिए लग सकता है n1 sin θ1 that will be equal to n2 sin θ2, n1 sin θ1 अल्फा that is equal to n2 sin बीटा। हमें पता है अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है, तो sin थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी, तो हो जाएगा n1 अल्फा that will be equal to n2 बीटा, राइट। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो तो n1 into अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी h नॉट बाई यू, दैट विल बी इक्वल टू n2 into बीटा की वैल्यू आ जाएगी hi बाई v, राइट। तो अपने पास आ जाएगा hi बाई h नॉट दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, और उसकी वैल्यू आ जाएगी n1 by n2 into v by u, and this is with sin। साइन के साथ इसको हमेशा पुट करना पड़ेगा तुम लोगों को, तभी आंसर आएगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। एक सवाल लेता हूं, आपका जब भी डाउट सेशन हो तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ट्राई करके आना। होमवर्क में है, लेट्स से कि अगर मुझे ऐसा दिया है कि एक मेरे पास एक बॉक्स है, ग्लास का एक बॉक्स है, क्यूब है मेरे पास, एक ग्लास का एक क्यूब जो आता है, जैसे ऐसा मान लो कि अपने पास रूबिक क्यूब है, वो पूरा ग्लास का बना हुआ है, मतलब आर पार की चीजें हमें दिखती है, उसकी जो साइड है उसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, है ना, 40 सेंटीमीटर। अब ऐसा मैंने किया है, जैसे तुम लोगों ने वो देखा होगा, गोल ऐसे पार्ट देखा होगा बीच में, है ना। मैंने क्या किया, ऐसा समझो एक सिलिंड्रिकल टाइप पार्ट काट दिया, इतना काट दिया, इतना, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये मैं ऊपर से दिख रहा हूँ, हाँ ऐसा ऐसे दिख रहा है, साइड से भी देख सकता हूँ। ये पूरा पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चों 4/3 रहता है, लेट्स से ये 4/3। ये ग्लास है तो ये 1.5, और यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, मतलब एयर है, और यहां पर बीच में एकदम एक मछली है बच्चों। अबे ये कैसी मछली है, मछली है ऐसा मान लो, ठीक है, एक मछली है बीच में, और ये जो सर्कल है उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसकी 40 है। और हम एक काम करो, एक जस्ट बार, हमको बहुत शौक है इसको देखने का, तो हम इसके जस्ट बार आंखें फाड़ के यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो हमें जो है वो कितने डिस्टेंस पे मछली नजर आएगी। तो होगा क्या, यहाँ से पहले तुम लोग यहाँ से जो रेज फेंकोगे वो यहाँ पे रिफ्रैक्शन रहेगा, फिर वापस आके भी, मतलब यहाँ से जो रेज आ रही है वो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से भी होगी, ठीक है। इसकी वजह से शिफ्ट आएगी, और इसकी वजह से स्फेरिकल रिफ्लेक्शन आएगा, इधर से जो भी रेज आ रही है उनका, ठीक है, कुछ आएगा। ट्राई करना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इतना पार्ट। तो ये वाला जो सवाल दिया था, ये वाला जिसके अंदर एक साइड ऐसी थी और एक साइड ऐसी थी, सेम ही तो था ये, ठीक है। ट्राई कर लेना, बाकी अपन देखते हैं। ऑल द बेस्ट।